डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, नॉर्मली आ जाता है ये 4 मार्क के लिए तो आ ही जाता है ये एग्ज़ाम में, ठीक है। इसमें 10 पॉइंट 11 पॉइंट रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ये होता है, पहली बार तो डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, जो उसको इफ़ेक्ट बोलते हैं। इफ़ेक्ट मतलब डिमांड को कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है, वो पॉइंट्स में सब दिया हुआ है, ठीक है। डिमांड किसके वजह से बदलता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का हिंदी मतलब क्या हो सकता है, डिमांड किस वजह से बदलता है, ठीक है। तो उसके वजह दिए है नीचे बहुत सारे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको डिटर्मिनेंट ही लिखा रहेगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तो उसमें यही आपको लिखना है। डिमांड का पहले मीनिंग लिखना है आपको फर्स्ट पॉइंट में, फिर सेकंड में स्टार्ट कर देना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। प्राइस फर्स्ट पॉइंट दिया है, प्राइस। ऑब्वियसली हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई प्राइस ज़्यादा होगा तो जो डिमांड तो होगी भाई उस चीज़ की कम हो जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे उस चीज़ की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ये तो हम लोग ने स्टार्टिंग से पढ़ा है, तो इसमें कुछ है नहीं, पर फिर भी मैं आपको इसमें अंडरलाइन करवा देता हूँ। ये इधर पूरा इधर गया। तो ये जो लिखा हुआ है ये पूरा सेम है। कंज्यूमर प्रीफर टू परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस, एंड दे परचेज अ प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ हाई। सेम जो मैंने बताया, तो बस वही है एकदम। सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, इनकम। अब इनकम भी डिफर करती है कि नहीं भाई। अब घर में होता है ना कि अरे यार डैड की सैलरी बढ़ गई, तो थोड़ा सा हम लोग थोड़े से शौक पूरे करने लग जाते, धीरे 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 हम लोग सोचते चलो यार सैलरी बढ़ गई, चलो वैसा करते हम लोग। टीवी हमारे ये जो CRT टीवी, जो डब्बा टीवी, अब हम उसे LED LCD स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास फ़ोन अगर अच्छा नहीं है, अगर बाई चांस डब्बा फ़ोन यूज़ करें, तो हम लोग स्मार्टफोन प्रीफर करें, क्योंकि इनकम बढ़ गई, थोड़ा क्वालिटी हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे जो भी है। घर में अगर AC नहीं है तो हम AC लगा लेंगे, ठीक है। हमें बिल आएगा वो देखा जाएगा, पर AC तो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अब इस इनकम से क्या हो गया, इधर डिमांड बढ़ गई है कि नहीं। कहना से मेरे घर पे किसी की इनकम बढ़ गई, मेरे घर पे जो है मेरे डैड की इनकम बढ़ गई, तो मार्केट में मैं किसी प्रोडक्ट की जाके डिमांड करूँगा और उस प्रोडक्ट की कहने से डिमांड बढ़ गई। अब जैसे सैलरी बढ़ गई तो मैंने गया, चलो बाइक ले लेते हैं, कहने से बाइक की डिमांड बढ़ गई। ऐसे बहुतों के साथ हुआ रहेगा। तो डिमांड कर रहा हूँ मैं, उसकी वजह से इंडिविजुअल डिमांड बढ़ती है इनकम में, नॉर्मली किसी की इनकम बढ़ती है तो, ठीक है। सबकी इनकम एक साथ बढ़ गई तो मार्केट डिमांड हो जाती है, ठीक है। वैसे ही अगर कहने से इनकम गिर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, या तो जॉब चली गई, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसकी फैमिली इनकम कम हो गई। जैसे अगर फैमिली में 4-5 लोग एक साथ कमाते थे तो अच्छा पैसा आ रहा था, लेकिन कहने से एक आध की जॉब चली गई और एक आध बीमार पड़ गया, तो कहने से फैमिली इनकम कम हो जाएगी, तो हमारे जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, हम डिमांड जो है वो कम कर देंगे किसी भी चीज़ की। राशन हो या कोई भी चीज़ हो, कहने से हम लोग कम कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल बचाना चालू कर देंगे कि भाई लाइट को कम कंज्यूम करो, जहाँ लाइट का यूज़ नहीं वहाँ कम जलाओ। क्यों? क्योंकि हम लोग वो चीज़ का डिमांड कम करना, क्योंकि हमारे पास पैसे कम हो गए। सेम चीज़ में लिखा हुआ है अंग्रेजी में, इनकम ऑफ कंज्यूमर, सबसे पहली बात, डिसाइड्स परचेजिंग पावर। कस्ट देखो भैया, पैसा ही कस्टमर की औकात बताता है, उसकी परचेजिंग पावर बताता है। वैसे इधर लिखा है, राइज इन इनकम लीड्स टू राइज इन डिमांड, एंड फॉल इन प्राइस विल लीड्स टू व्हाट, फॉल इन डिमांड। अब इधर ध्यान से नोटिस करना, इधर इनकम की बात हुई है, इनकम प्राइस की नहीं बात हुई है। तो इधर दोनों डायरेक्टली काम हो रहा है, डायरेक्टली काम हो रहा है, इधर प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इनकम ध्यान से देखना, मैं जो बोल रहा हूँ सोचना इसके बारे में। इनकम गिर रही है, कहने से डिमांड भी गिर जाएगी। इनकम बढ़ रही है तो कहने से डिमांड भी बढ़ रही है।
इधर दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। अभी हर जगह हमने कैसा इन्वर्सली पढ़ा था, क्योंकि वो प्राइस और डिमांड था। इस पॉइंट में क्या है, डायरेक्टली हो रहा है जो भी चीज़ डायरेक्ट, दोनों चीज़ साथ में ऊपर जाएगी, दोनों साथ साथ में नीचे आएगी, साथ साथ में ही नीचे आएगी और साथ साथ में ऊपर जाएगी। घर में इनकम बढ़ गई तो बाहर जाके मैं डिमांड करूँगा, घर में इनकम कम हो गई तो मैं डिमांड कम कर दूँगा। ठीक है। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अब सब्सटीट्यूट गुड्स तो हम लोग ने भाई बहुत बार ऊपर भी पढ़ लिया, कितने बार पढ़ लिया, कॉम्पिटिटिव में इधर 5th पॉइंट में बाजू में लिखा हुआ है, फिर वापस से पढ़ लिया। सब्सटीट्यूट मतलब हर पॉइंट में आपको सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारे गुड्स दिखेंगे। चाय चाय और कॉफ़ी का एग्जांपल दिखेगा आपको, कार एंड फ्यूल का एग्जांपल दिखेगा। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है। हमारा मेन मोटो क्या समझना है कि भाई डिमांड क्यों बदलती है। ठीक है, तो डिमांड इसलिए बदलती है, अब सब्सटीट्यूट गुड के वजह से क्यों बदलती है, कहना ऐसे है भाई चाय का प्राइस बढ़ गया तो अब मैं जाऊँगा कॉफ़ी की तरह, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई ना अपने आप, इसके वजह से कॉफ़ी की डिमांड बदल गई। वैसे कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया तो अब चाय की डिमांड बदल जाएगी। मतलब एक के प्राइस से दूसरे का डिमांड बदल रहा है इधर। ठीक है, एक का प्राइस से दूसरे का डिमांड बदलता है सब्सटीट्यूट गुड में। सेम वही लिखा है पूरे में, एकदम पढ़ लेना इसको, समझ जाओगे आप। एग्जांपल में इधर क्या दिया हुआ है लोग ने, शुगर और जैगरी दिया हुआ है, जो हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एकदम सेम है, आप अगर आप एक बार पढ़ लिए वही पॉइंट सेम यहाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एकदम सेम टू सेम लिख दो, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भी अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम लिख दो, चलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री में भी सेम, जो इधर कार फ्यूल वाला था एग्जांपल, वही सेम इधर लिख दो, चलेगा। देखना है तो देख लो, इधर भी सेम एग्जांपल दिखा है, देखो फ्यूल लिखा हुआ इधर, इधर कार कार लिखा हुआ है, तो दोनों भी एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं इधर। जैसे वन कमोडिटी का अगर प्राइस क्या कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, अगर एक का प्राइस बढ़ा दूसरे का हम लोग डिमांड कम कर देंगे कॉम्प्लीमेंट्री में। मतलब इधर कैसा मैं बताता हूँ, जैसे सपोज़ इधर एग्जांपल दिया हुआ है, वैसे एकदम एग्जैक्टली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब गाड़ी ख़रीद लिया, फ्यूल जैसे अगर फ्यूल का प्राइस ज़्यादा है तो मैं गाड़ी नहीं ख़रीदूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर मुझे नेसेसरी तो मैं ख़रीदूँगा, और ना ही ऐसा है कि अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ गया तो मैं गाड़ी बेच दूँगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा है, लेकिन ये एग्जांपल पहले से चला आ रहा है, जब मैं 12th में था तभी भी सेम एग्जांपल था। ठीक है, तो चेंज इन द प्राइस ऑफ द वन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द वन कमोडिटी विट ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द अदर कमोडिटी। सेम है। ठीक है, सेम चीज़ है, जो सब्स्टिट्यूट में था वैसा ही है, लेकिन एग्जांपल अलग है। और इसमें रीज़न क्या है कि द सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। ठीक है, अब इसका मतलब सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, हम दूसरा चीज़ एटलीस्ट ख़रीद सकते हैं, इधर ये चीज़ नहीं है, इधर ये चीज़ नहीं है। इधर कैसा है कि फ्यूल का प्राइस बढ़ गया तो मैंने सपोज़ कार ले ली, तो क्या मैं फ्यूल के जगह पे कुछ और डाल सकता हूँ क्या, नहीं डाल सकता। मुझे तो डालना तो फ्यूल ही है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने पेट्रोल गाड़ी खरीदी, डीजल का प्राइस कम है तो मैं डीजल डाल दूँगा उसके अंदर, ये तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं। पानी का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो कहने से मुझे डालना तो फ्यूल ही है। ऊपर वाला एग्जांपल में क्या था, सब्स्टिट्यूट था, दो अलग अलग प्रोडक्ट है, जो चाय है और कॉफ़ी है, और या तो शुगर और जैगरी है। तो हम लोग इधर ऑप्शनल है हमारे पास, इधर कोई ऑप्शन नहीं होता है, हमें डालना फ्यूल ही है। तो भाई देखना है फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो मैं गाड़ी लूँ कि नहीं लूँ। तो क्या इधर इधर लिखा क्या है कि अगर प्राइस फ्यूल का बढ़ गया तो मैं कार की डिमांड कम कर दूँगा, सेम इधर वही लिखा है। इफ़ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेस देन द डिमांड फॉर द कार विल फॉल। लिखना बेटा सेम ही एग्ज़ाम में, आपको कहीं कहीं से भी आपको ना ही कोई नोट्स, कोई डाइजेस्ट देखने की ज़रूरत है जो बाहर मिलती है अलग अलग ब्रांड्स की, ना ही किसी की कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको टेक्स्ट बुक दी, इतनी अच्छी बनाई है लोग ने टेक्स्ट बुक, आपको इसी से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसी से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इसी से पढ़ के जाओ, अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्योंकि जो टीचर होता है सामने जो चेक करता है, वो यही लेके बैठेगा चेक करने के लिए। ठीक है, और इसी से आएगा, आपको इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको इसी से पढ़ना है। 12th लेवल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते लोग। चलो 5th पॉइंट पढ़ लेते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट इसमें इस एग्जांपल में दिया हुआ इधर
कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि ज़रूरी नहीं उसके प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, उसकी डिमांड उतनी ही रहेगी, मतलब ज़रूरत है तो हम लेंगे ही उसको, ऐसी चीज़ है। एग्ज़ाम्पल में क्या दिया इधर, दवाई की बात हुई है, दवाई भले ज़्यादा हो या कम हो भाव, कहना ऐसा अगर हमें उसकी ज़रूरत है हम तो लेंगे ही उसे, भले उसका प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, है कि नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कम है तो हम बहुत सारा लेके रख लेंगे, क्योंकि वो तो एक्सपायर, उसका डेट होता है एक्सपायरी, तो हम लोग उसको रख तो नहीं सकते संभाल के, ठीक है, घर पे ला के। तो इसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इसमें और एक चीज़ भी आ सकता है, इसमें नॉर्मली सॉल्ट का भी एग्जांपल आता है, आगे आपको देखने मिलेगा सॉल्ट का। कितना भी महंगा हो जाए और कितना भी सस्ता हो जाए, नमक तो खाने वाले हम लोग, देश का नमक है, ठीक है। अब कितना भी सस्ता हो जाए नमक, सब समझो 2 रुपये किलो मिलने लग गया, तो क्या तुम लोग गोनी ला के रख लोगे घर पे? आपको भी मालूम है वो मतलब नहीं लागे, क्योंकि वो मॉइस्चर हो जाता है धीरे धीरे, तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा भले, है कि नहीं। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि डिमांड कैसी हो। मेडिसिन और सॉल्ट एकदम बेस्ट एग्जांपल है, आप सॉल्ट भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेडिसिन का पता है कि मेडिसिन हम लोग कितनी भी सस्ती हो महंगी हो, ज़रूरत है तो हम लेंगे ही उसे, ठीक है। इधर एग्जांपल दिया है, मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ओके। साइज ऑफ पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। लार्जर द साइज ऑफ द population, greater will be the demand for the commodity, and smaller the size of the population, smaller will be the demand of the। अब इसका बेस्ट एग्जांपल भाई अपना इंडिया है, ठीक है। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है कि इतना पॉपुलेशन है कि कोई भी एक चिंदी प्रोडक्ट भी होगा ना, उसकी भी डिमांड हो ही जाती कैसे भी। इसका रीज़न ये है कि इधर वैरायटी ऑफ पीपल्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो ना, बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में जो हम लोग ने कहीं देखे भी नहीं होंगे। बहुत सारे मेडिसिन्स होते हैं, जैसे अपना बोलते हैं ना, इधर इंडिया में सजेशंस के ऊपर ज़्यादा बिकती चीज़ है। एक कोई भी छोटी चीज़ है जो हमें पता नहीं होता नॉर्मली, जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं नॉर्मली, जो हकीम लोग होते हैं ना, बाबा बना के देते हैं। अब सोचो वो चीज़ ना ही कोई ब्रांडिंग होती है ना ही कुछ होती है, लेकिन फिर भी वो बिक जाती है बहुत सारे। अपने इंडिया में कम नहीं तो 1% लोग तो हो गए जो आज भी वही सारे प्रोडक्ट पे विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग उस पे बिलीव है अभी तक, बहुत लोगों का जो बुज़ुर्ग है आज भी उसी पे बिलीव करते वो लोग। इसके कारण वो उनका मार्जिन निकल ही जाता है। तो बोला ना, इधर हर टाइप के आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन पे डिमांड कैसा डिपेंड होता है। अब जैसे इधर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी धीरे धीरे आप स्मार्टफोन देखोगे, एक टाइम पे बहुत कम ब्रांड होते थे, जैसे लीडिंग ब्रांड सबसे पहले सैमसंग था, तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगता था, तो पब्लिक ने माइक्रोमैक्स पे शिफ्ट करना चालू किया। माइक्रोमैक्स ने अपना प्राइस को कम रख के एकदम मार्केट इतना हाई कर लिया था कि एक टाइम पे सैमसंग को बीट करने लग गया था एक टाइम पे मार्केट में, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे पॉपुलेशन थोड़ी अवेयर होने लगी। तो जो मैन्युफैक्चरर या तो जो फ़ोन के ब्रांड्स हैं बाहर वाले, जो बाहर के कंट्री वाले, वो लोग ने धीरे धीरे अपने इंडिया में इन्वेस्ट करना चालू किए कि अरे यहाँ के लोग इतने सारे लोग हैं कि अगर इंडिया के सिर्फ कुछ कुछ परसेंट पॉपुलेशन ने भी हमारा फ़ोन लिया तो हमारा मार्जिन निकल जाएगा। इसके लिए देखना, आप हर टाइप के ब्रांड के आपको फ़ोन मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के मिल जाएंगे, और सारे चीज़ इन्वेस्ट करना यहीं चाहते हैं, ठीक है। अभी रियलमी हो गया, वन प्लस हो गया, ओप्पो हो गया, ये सारी जो है, ये सारी की सारी बाहर की कंपनियाँ हैं। बहुत सारी कंपनी ने तो अपने इंडिया में सेटअप भी कर लिया है, जैसे कि आईफोन ने भी अभी तेलंगाना में रिसेंटली जो सेटअप किया है वो लोग ने, ठीक है। तो क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी उनको इनकरेज कर रही है कि आओ हमारे इधर डेवलपमेंट करो। और हमारे यहाँ पॉपुलेशन की इतनी कम, बहुत ज़्यादा एकदम, यूथ तो हमारे इधर ज़्यादा है, जो यूथ मतलब जो 20 to 25 के एज में है, वो इतने ज़्यादा है कि हमारा इंडिया एकदम प्रोग्रेसिंग लेवल पे जा सकता है अगर सही तरीके से इसका यूटिलाइजेशन हो बरोबर रिसोर्स का, ओके। तो
इधर हम लोग पढ़ेंगे साइज़ के बारे में। तो जो मैंने बोला वो इधर लिखा हुआ है कि साइज़ ऑफ द larger the size of the population, greater will be the demand of the commodity, and smaller the size of the population, smaller the size of the population, small lower the demand of the commodity। ठीक है, एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं ना। चलो एग्जाम्पल पाकिस्तान देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, उधर की पॉपुलेशन कम है क्योंकि वो एक छोटा सा कंट्री बोल सकते हो उसको, छोटा सा एकदम। ठीक है, तो कैसा है कि उधर वो सब ये सब चीज़ नहीं है यहाँ वहाँ पे। ठीक है, ये कोई डिमांड नहीं कुछ। हमारा इंडिया एक ओपन है, पूरी तरह से ओपन है। यहाँ यूट्यूब चल जाता है, गूगल। जैसे अभी चाइना के साइड, चाइना में आप देखोगे तो उनका तो खुद गूगल वहाँ यूज़ नहीं करते। वहाँ पर वो लोग का खुद का कुछ तो ब्राउज़र है, उसको ही शायद यूसी ब्राउज़र उधर यूज़ करते हैं ऐसा। उधर जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़ोन नहीं, उधर अली एक्सप्रेस चलता है, ये सारी चीज़। तो ये सब क्यों? क्योंकि वो अपना अपना कंट्री का वो लोग ने बना के रखा है कि हम यहीं से गुड्स खरीदेंगे। क्योंकि चाइना जो है वो पूरा गवर्नमेंट हैंडल करती है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है, और अपना इंडिया दोनों अलाउड है। हमारा इंडिया जो है क्या, मिक्स्ड इकनॉमिक है। इसकी वजह से यहाँ डिमांड जो है पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। इसके वजह से हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। अब एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस क्या होता है कि अगर मैंने सोच लिया कि फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा होने वाला है तो मैं अभी से गुड खरीद लूँगा, है कि नहीं। और अगर मैं सोचूंगा फ्यूचर में प्राइस भाई कम हो जाएगा तो मैं सोचूंगा छोड़ अभी नहीं, मैं बाद में ले लूँगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस को मैंने एक्सपेक्ट करके रखा है अभी से कि बढ़ेगा या कम होगा। अगर बढ़ेगा तो मैं भाई अभी से लेके रख लेता हूँ, और कम होगा तो मैं छोड़ बाद में ले लूँगा जब कम होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डिमांड है वो कैसा, उसके वजह से चेंज हो रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड मतलब मैंने क्या बताया था, चेंज इन डिमांड। डिमांड क्यों चेंज होता है उसके ये सारे रीजंस बताइए। ठीक है, अब इधर लिखा हुआ है इफ़ कस्टमर एक्सपेक्ट। ठीक है, इफ़ कस्टमर एक्सपेक्ट्स प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट एट द प्रीवेलिंग प्राइस। ठीक है, और वैसे नीचे लिखा है ही विल बाय मोर इफ़ प्रेजेंट एट द प्रीवेलिंग प्राइस। मतलब प्राइस हुआ, प्राइस तो देखो प्राइस ऑफ राइस। ठीक है, तो अब हम पढ़े एडवर्टाइजमेंट 8 पॉइंट, बस 2 3 पॉइंट बाकी है, उसके बाद फिनिश। ओके, फिर एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट ये लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन स्कीम्स एंड इफेक्टिव सेल्स मैनशिप टेंड्स टू चेंज द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड लीड्स टू डिमांड फॉर मैनी प्रोडक्ट। एग्जांपल कॉस्मेटिक एंड टूथब्रश। ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट तो पता ही है कितने सारे आते रहते, कुछ फेक होते हैं कुछ रियल होते हैं। भाई ये क्रीम लगा लो इससे गोरे हो जाएंगे, इससे ये क्रीम लगा लो इससे काले हो जाएंगे। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। कपड़ा कपड़ा धोने के साबुन के एडवर्टाइजमेंट, हर एक में ब्रांडिंग हो गई, सलमान खान हो गया, कोई कोई नहाने के साबुन का एडवर्टाइजमेंट ऐश्वर्या हो गया, कैटरीना हो गया, फेस वॉश हो गया, अलग अलग टाइप के मेन फेस वॉश। ठीक है, अब एक टाइम था कि लड़के लोग भी नॉर्मली पिंक वाला फेयर एंड लवली ही यूज़ करते थे, पर उन लोग के माइंड में क्या आया कि लड़के लोग के लिए भी थोड़ा अलग से कुछ निकालते हैं। ठीक है, तो वो लोग ने फिर फेयर एंड हैंडसम निकाला। क्यों? क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी, मार्केट स्ट्रेटेजी थी वो लोग की। लोग ने कॉस्मेटिक निकाला धीरे धीरे। फिर टूथब्रश की वैरायटी देख लो, अभी वो चारकोल टूथपेस्ट रहता सब प्लास्टिक का ही है, बस थोड़ा कलर उसका ब्लैक कर देंगे, उसका नाम चारकोल रख देंगे और प्राइस अलग अलग भेज देंगे। ब्रश सब सेम ही की काम करता है, किसी का थोड़ा सॉफ्ट किसी का थोड़ा हार्ड। फिर अभी आप देखोगे तो टूथपेस्ट का भी कंपटीशन चालू हो गया। एडवर्टाइजमेंट देखो आप खाली इसी सब चीज़ का। अब इंडिया कैसा है कि अभी पहले सब लोग कोलगेट पेप्सोडेंट ये दो चीज़ था जो हमारे इंडिया में लीडिंग ब्रांड था। पर जैसे पतंजलि का दंत कांति आया, उससे क्या हुआ कि लोगों को लगता है मन में कि हाँ ये तो अपने इंडिया का कंपनी, इंडिया ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, इंडिया में बना हुआ है, ऊपर से आयुर्वेदिक है। ठीक है, तो जैसे जैसे बाहर वाले को पता चला कि यार ये पतंजलि ने पूरा मार्केट कवर कर लिया उनका। ठीक है,
सब लोग ने नोटिस किया होगा घर में एक पतंजलि का एक ला के रखा है सब लोग ने, ठीक है। कोलगेट भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी आदत हो चुकी है। लेकिन बहुत लोग ने शिफ्ट करना चालू किया क्योंकि प्राइस भी कम रहता है उसका, मतलब जो प्राइस है वो उसी प्राइस पे मिल भी जाता है और आयुर्वेदिक भी हो जाता है। उसी को देखते हुए फिर अपना कोलगेट ने भी सेम टाइप का टूथपेस्ट निकाला आयुर्वेदिक वैरायटी में, उसका नाम कुछ वेद शक्ति रखा उन लोग ने। तो कैसा, ये सब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड है। जिसका ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसका अच्छे से एडवर्टाइजमेंट होता है, तो कहना से उसका डिमांड भी बढ़ता है, जो एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट करता है। हॉर्लिक्स हो गया, बूस्ट हो गया, कहना से हॉर्लिक्स कोई हाइट वाइट बढ़ाता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं मिल्क में, है ना, क्योंकि दूध वैसा टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। अब बॉर्नवीटा दिमाग बढ़ाता है ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं, पर फिर भी क्यों वो लोग लेते हैं, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट वैसे है, बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं और वो ज़िद करते हैं घर पे लाके। कैलॉग्स हो गया, उसको चिवड़ा हम लोग खाते हैं नॉर्मली, पर उसका नाम कैलॉग्स रख के उसको मार्केट में बेच दिया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ जो है सब एडवर्टाइजमेंट में चलता है। एडवर्टाइजमेंट मेन इज़ द मेन थिंग टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट। कुछ भी चीज़ हो बिना एडवर्टाइजमेंट के नहीं चल सकती। भला ही झूठ भी हो एडवर्टाइजमेंट में, ध्यान से देखना नीचे कुछ ना डिस्क्लेमर दिया होगा आपको कि एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ ये है, फॉल्स है, ट्रू है, जो भी सब नीचे लिखा होता है आप ध्यान से कभी पढ़ना कोई भी एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। तो जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छा है तो कहने से डिमांड बढ़ेगा, एडवर्टाइजमेंट उतना खास नहीं है या उतना अट्रैक्टिव नहीं है तो उसका डिमांड नहीं होगा उसमें। तो इधर लिखा हुआ है इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजमेंट प्रमोशंस tends to change the preference to the customer। कहना ऐसे कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट भी अच्छा था, ऐसा नहीं है, लेकिन पतंजलि का एडवर्टाइजमेंट और अच्छा निकला कि हमारे में आयुर्वेदिक है, हम इतने सारे हर्ब्स मिले हुए हैं, ऐसा ऐसा है। तो कहना ऐसे इंडिया तो पहले से आयुर्वेदिक पे बहुत विश्वास करता है, तो लोग ने धीरे धीरे क्या उस पर शिफ्ट होना चालू हो गया, उससे अडॉप्ट करना चालू किया, ठीक है। कॉस्मेटिक में भी फेस वॉश हमारे इसमें आयुर्वेदिक है, ये है वो है, तो इस क्यों एडवर्टाइजमेंट, सब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। टेस्ट और हैबिट्स, ये तो हम लोग ने यूटिलिटी में भी पढ़ा था, सेम पॉइंट है ये भी, पर इधर डिमांड इफेक्ट करता था, उधर यूटिलिटी, ठीक है। टेस्ट एंड हैबिट ऑफ द कस्टमर इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द कम्युनिटी। इफ कंज्यूमर लाइक्स टू ईट चॉकलेट और कंज्यूम टी, ही विल डिमांड मोर ऑफ देम। Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demand that particular types of commodity. If a commodity goes out of fashion, then suddenly the demand for the product tends to fall. सिंपल वही पढ़ के समझ जाओगे आपकी, जिसको चॉकलेट चाहिए और चाय चाहिए वो तो भाई वही डिमांड करेगा, ठीक है, वो ऐसा बदल नहीं सकता। वैसे ही दूसरा एग्जांपल फैशन का दिया हुआ है। फैशन में क्या, पहले एक टाइम पे हमारे अपने डैड के ज़माने में वो बेल बॉटम आज भी पहनते हैं नॉर्मली, बेल बॉटम बोलते हैं उसे। धीरे धीरे फिर वो नैरो जीन्स हो गई, फिर अभी जॉगर हो गया, ठीक है। तो ये सारे कैसे वैरायटी बदलते जाते हैं, क्यों। फिर चीनोस, ये सब अभी चीनोस कोई नहीं पहनता, क्योंकि उसका वो जो था एक फैशन का था, वो डेज वो चला गया है। अब बेल बॉटम भी कोई नहीं पहनता है, क्यों, क्योंकि उसका फैशन चला गया। अब नॉर्मल जो जीन्स है वो तब से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है, ठीक है, पर उसमें भी वैरायटी निकाल देते हैं, थोड़ा उसको जॉगर टाइप बना देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं, ठीक है। तो उससे वो कैसा फैशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मार्केट में फैशन है कि हम जॉगर पहनेंगे, तो कहना है जो दुकान में है बेल बॉटम आपको उतना मिलेगा नहीं इजीली, क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं है। डिमांड नहीं तो लोग बेचेंगे भी नहीं, ना ही कोई ख़रीदेगा। अब जिसका डिमांड है वही, जैसे जॉगर का डिमांड है तो हम वही ख़रीदेंगे, ठीक है। फिर चलो 2 पॉइंट्स और बाकी है, ठीक है। लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड अदर फैक्टर, ठीक है। लेवल ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, वैसे तो नॉर्मली ये कस्टमर को फ़र्क नहीं पड़ता है, पर इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया में तो नॉर्मली जीएसटी सब पे लग जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
जो नॉर्मली कम रहता है। हर खाने एक बिस्किट टाइप चॉकलेट भी लोगे उस पर भी जीएसटी होगा, ठीक है। तो अगर जीएसटी का जो रेट है वो अगर ज़्यादा होगा, अगर समझो 10 रुपये की चॉकलेट अगर उस पर 5% जीएसटी लगाया तो कहना ऐसे 0.5 पैसा उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, है ना, ठीक है। मतलब 8 आना रुपये, 5 रुपये पे 8 आना रुपये जीएसटी भरना पड़ेगा। उससे प्राइस बढ़ जाता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे। या तो 100 रुपये की चीज़ है उस पर 5 रुपये जीएसटी लग जाएगा, 10 रुपये जीएसटी लग जाएगा। किसी पर 18% हुआ तो 100 रुपये पर 18 रुपये जीएसटी भरना पड़ेगा। तो इससे क्या है, जो दुकान वाला बेचता है वो तो सोचता है कि यार मुझे तो आधा जीएसटी भरना है, तो वो प्राइस बढ़ा देता है उस चीज़ की। इसका बेस्ट एग्जांपल है लेवल, ये तो फिर भी कम है। अभी जैसे अगर हम फॉरेन गुड्स मंगाते हैं, कोई अगर इम्पोर्टेड साइकिल होती है, लग्जरीज कार होती है, तो उस पर 100% तक का टैक्स लग जाता है। जैसे एग्जांपल, मैं पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। एक साइकिल मैंने ऑनलाइन देखी थी, तो ऑनलाइन उसकी प्राइस जो थी वो अराउंड 8,000 रुपीज़ थी, ठीक है, 8,000। लेकिन उसके ऊपर जो चार्जेस थे, टैक्स चार्जेस थे, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट चार्जेस या लग्जरी टैक्स बोल सकते हैं। तो उस पर 7,000 की साइकिल थी तो 15,000 और टैक्स था। इसका मतलब 15 + 7, ठीक है। इसका मतलब टोटल 22,000 की मुझे वो साइकिल पड़ रही थी, ठीक है। 7,000 की साइकिल 22, क्यों? टैक्स की वजह से। तो कहने से वो मैंने परचेज़ नहीं खरीदूँगी, उससे अच्छा मैं मेरे लोकल मार्केट में जाके 10-12 हज़ार में दूसरी ख़रीद लूँ, है कि नहीं, सेम वही साइकिल। तो ऐसा होता है। तो ये सारे टैक्सेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। टैक्स ज़्यादा है तो मैं इंपोर्ट गुड्स ख़रीदूँगा नहीं ज़्यादा, ठीक है। नॉर्मल जो बिकता है मैं वही ख़रीदूँगा, ठीक है। तो ऐसा। और अदर फैक्टर, क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिमांड चेंज करता है। सेम जो मैंने यूटिलिटी में बताया था, फिर डिमांड क्लाइमेट की वजह से क्यों चेंज होता है। स्वेटर कब डिमांड करेंगे हम लोग? गर्मी के टाइम पे नहीं, ठंडी के टाइम पे डिमांड करेंगे, ठीक है। वैसे ही गर्मी के टाइम पे हम लोग वुलन क्लोथ्स भी डिमांड नहीं करेंगे। गर्मी के टाइम पे हम लोग कौन सा, एकदम कॉटन क्लोथ, पतला एकदम, ठीक है, वैसा। वैसे बारिश के टाइम पे हम लोग छाता डिमांड करेंगे, ठंडी के टाइम पे करेंगे क्या? नहीं, ऐसा, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, वो भी डिपेंड होता है। अब जैसे स्मार्टफोन था, कहने से स्मार्टफोन आया तो हम लोग ने डब्बा वाला जो फ़ोन था उसको तो हमने देखना भी बंद कर दिया। डब्बा टीवी के बाद एलईडी आया है, उसके बाद स्मार्ट टीवी आया। कहना से अभी डब्बा टीवी का तो डिमांड ही ख़त्म हो गया। इवन मिलता भी नहीं आजकल दुकान में, मिला तो ठीक है, नहीं तो बहुत कम हो गया। कोई ख़रीदने को प्रीफर ही नहीं करता है वो, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसीज़ बदलती रहती है। जैसे अभी एग्जांपल रिसेंटली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम 5% ही जीएसटी लेंगे। नॉर्मली जो कार पे जीएसटी होती है वो 18% के ऊपर ही चार्ज होती है, ठीक है। तो लोग ने क्या बोला है कि हम 5% चार्ज करेंगे। तो कहने से उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, और ऊपर से जो कार खरीदेगा उसको टैक्स में हम लोग सब्सिडी भी देंगे, ठीक है। तो सब्सिडी उससे क्या होगा, कहने से वो कार को प्रमोट करना चाहता है, इलेक्ट्रिक कार को, ताकि पॉल्यूशन कम हो, है ना। तो सब लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदे। ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है कि आप ये खरीदेगे तो आपको ऐसा ऐसा ये सब मिलेगा, ठीक है। आपको कार ये वाली खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिमांड चेंज करेगी। अभी जैसे गवर्नमेंट जो अपने इंडिया में जो टोबैको होता है उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज होता है वो 100% होता है, ठीक है। 100-200%। टोबैको का कॉस्ट बहुत कम होता है, वो एक पत्ता ही तो है, उसको चूरा करके तो बेचते हो लोग। लेकिन उससे क्या होता है कि कस्टमर, देखो कस्टमर तो कंजम्पशन के लिए बहुत सारे, टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, पर जो गवर्नमेंट है इससे डिमांड क्रिएट नहीं करना चाहती, इसका जो कंजम्पशन है बढ़ाना नहीं चाहती। इसके लिए इसके ऊपर टैक्स हाई रख के वो लोग चाहते हैं कि उसका कंजम्पशन कम हो। लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, जिसको आदत हो चुकी है वो करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसे सब काम करती है, ठीक है। फिर कस्टम एंड ट्रेडिशन मैंने पहले ही बताया था, ट्रेडिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे रिचुअल्स जो बोलते हैं ना, अगर
हमारे घर में अगर ये पहले से हम लोग मतलब खाते जा रहे हैं कि हम लोग घर में वेज ही खाएंगे, तो कहना से हम लोग घर में चिकन डिमांड नहीं करेंगे, मटन डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग रहती है। जैसे घर में अगर जैसे और भी चीज़ होती है घर में डिमांड करने लायक, जैसे अगर मेरे घर में टीवी टीवी जो है, टीवी अगर घर में अलाउड नहीं है, या तो फिर नॉर्मली होता है कि किसी के घर पे फ्रेम लगाना अलाउड नहीं होता है, तो कहने से मैं उस चीज़ की डिमांड नहीं करूँगा। जैसे हम लोग घर में रोज़ हम लोग नॉर्मली अगर कांदा लहसुन नहीं खाते अगर किसी के घर में, तो कहने से हमारा जो ट्रेडिशन पहले से चल रहा है, हम कांदा लहसुन नहीं खाएंगे, तो हम लोग कांदा लहसुन का डिमांड भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को माइंड में रखना। मैंने पहले ही बोला ये आएगा आपको 4 मार्क्स के लिए, तो आ ही सकता है आराम से, ठीक है। कोई घाई नहीं है, आराम से सोचना, पढ़ना, वीडियो को वापस देख लेना, नहीं समझ में आया तो, या तो फिर मैसेज कर देना। हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप के लिंक डाले, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ भी डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में या तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लेंगे। एकदम अच्छा लॉ है, ये भी किसी अंकल ने लिखा है, अंकल का नाम है अल्फ्रेड मार्शल। तो इसमें भी काफ़ी डायग्राम्स है और अच्छा लॉ है। लॉ मतलब वही है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, ठीक है। पूरा में वही लिखा हुआ है, पर काफ़ी अच्छे से एक लॉ बना के परफेक्टली बनाया है, तो ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड है और ये एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, तो इसे मिस मत करना, ठीक है। तो ओके, चलो टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।